जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। इस फिल्म का निर्माण सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी दिगंबर जैन देवस्थान के प्रबंधक डॉक्टर सूरजमल जैन और पंडित श्री शैलेश भाई जैन के द्वारा बताई गई बातों पर किया गया है, जिनका उल्लेख दिगंबर जैनाचार्य श्री रविशेण स्वामी द्वारा रचित पद्म पुराण में है, जिसके अनुसार श्री राम हनुमान आदि तुंगीगिरी क्षेत्र से मोक्ष गए थे। दोस्तों आज का एपिसोड कई मायनों में खास है, क्योंकि हमारी प्रस्तुति मंदिर दर्शन में हम आपको जैन मंदिरों के दर्शन कराते हैं, ताकि घर बैठे बैठे आप मंदिरों के दर्शन कर सके, भगवान की आराधना में लीन हो सके। पर आज के इस एपिसोड में हम आपको मंदिर दर्शन के साथ साथ उस क्षेत्र की भी पूरी जानकारी देंगे, और मैं बात कर रही हूँ अतिशयकारी श्री मांगी तुंगी जी की। तो चलिए हम अपने इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और मांगी तुंगी जी की आराधना करते हैं। देश के करीब 500 जैन मंदिरों के दर्शन कराने के बाद वहां जिंदगी की टीम पहुंची अति प्राचीन तीर्थ क्षेत्र श्री मांगी तुंगी जी। अंजनगिरी गजपंथा दर्शन करने के बाद अब मैं आपको लेके आई हूँ नासिक से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र। इस क्षेत्र से 99 करोड़ महामुनिराज निर्माण प्राप्त किए थे। मान्यता ये है कि इस धरा को मांगी तुंगी को अपने समाज जैन समाज लघु समित शिखर जी के नाम से जानते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ कमाते हैं। कोलकाता से वहां जिंदगी की टीम हवाई मार्ग के द्वारा मुंबई पहुंची और मुंबई से हमारी टीम ने अंजनगिरी और गजपंथा के दर्शन किए और उस क्षेत्र पर फिल्म बनाई, जिसे आप सब ने देखा। और फिर रात में हम पहुंचे अति प्राचीन सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी। सुबह जब हमारी टीम अतिथि भवन से बाहर निकली तो हमारी नजरों के सामने था 2 शिखरों का एक विशाल अद्भुत और मनोहारी पर्वत, जिसके एक शिखर को मांगी कहा जाता है और दूसरे शिखर को तुंगी। आप इस धरा का इतिहास बताइए। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र, जो यहाँ से 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। यहाँ से जैन रामायण के हिसाब से भगवान राम हनुमान सुग्रीव सुडील गए गवाक्ष नील महानील इत्यादि 99 करोड़ मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए। जैन रामायण के हिसाब से सीता जी की तपोभूमि भी मांगी तुंगी। जैन रामायण के हिसाब से रामचंद्र जी के सेनापति कृतांतवक यहीं पे मुनि बने और यहीं पे आत्म कल्याण को करके उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया।
पहाड़ एक है, तुंगीगिरी के नाम से ही शास्त्रों में इसका उल्लेख आया है, लेकिन पहाड़ की चोटियां दो है। मांगी के नीचे एक मांगी नाम का गांव और तुंगी के नीचे एक तुंगी नाम का गांव। इन गांवों के कारण लोग इसे मांगी तुंगी का पहाड़ कहने लगे। मांगी गिरी की प्रदक्षिणा यह 1400 फीट की है, तो तुंगी गिरी की प्रदक्षिणा यह 1100 फीट की है। मांगी की ऊंचाई समुद्र तल से 4342 फीट ऊंची है। वहीं तुंगी की ऊंचाई 4385 फीट ऊंची है। मांगी तुंगी पहाड़ की चोटियों पर अनेक प्राचीन गुफाएं, प्रतिमाएं और चरण पादुकाएं स्थापित हैं, जिनके दर्शन करने के लिए वहां जिंदगी की एक टीम करीब 3500 सीढ़ियों को चढ़कर वहां पहुंची। वहां पहुंचकर एक अद्भुत और अलौकिक नजारा हमारी नजरों के सामने था। इतने ऊंचे पर्वत से जहां एक विशाल प्राकृतिक दृश्य हमारे नजरों के सामने था, वहीं अनेक प्राचीन गुफाओं और प्रतिमाओं के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला। सबसे पहले कुछ चढ़ाई चढ़ने के बाद ही सुधबुद्ध जी के प्राचीन गुफाओं के दर्शन होते हैं। यहाँ पहुंचकर हमने भगवान पार्श्वनाथ समेत कई तीर्थंकरों की प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन किए। सर्वप्रथम गुफा में 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि शुभ्रतनाथ की प्रतिमा है, जिनके तीर्थकाल में राम, हनुमान आदि इसी भूमि से निर्माण को प्राप्त हुए थे। यहाँ पर अनेक तीर्थंकरों की खड़गासन और पद्मासन में प्रतिमाएं विराजित हैं, जिनके दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है। यहाँ कई चरण चिन्ह भी स्थापित है। इसी गुफा के बगल में भगवान नेमिनाथ की प्राचीन गुफा है। यहाँ भी हजारों साल प्राचीन अनेक प्रतिमाएं विराजित हैं, जिनके दर्शन करने का लाभ हमें मिला। जैन समाज की प्राचीन धरोहरों को हम निहारते रहे, जिन्हें काफी अच्छे तरीके से संरक्षित किया गया है। सुधबुद्ध जी के गुफा के बाहर ही एक नए जिनाले का निर्माण किया गया है, जिसमें 4 प्रतिमाएं विराजित है। ये प्रतिमाएं नीचे के मंदिरों से लाकर यहाँ पर विराजमान की गई हैं। सुधबुद्ध जी के गुफा के नीचे एक प्राचीन गुफा है, जिसमें भूगर्भ से मिली हुई भगवान आदिनाथ जी की प्राचीन प्रतिमा है। सुधबुद्ध जी की गुफाओं के दर्शन करने के बाद हमने चढ़ाई शुरू की मांगी गिरी और तुंगी गिरी की प्राचीन गुफाओं में स्थित हजारों साल प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे हम चढ़ाई कर रहे थे, हमें खुशी का अनुभव हो रहा था कि हम अपने जैन धर्म की प्राचीन धरोहरों के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी नजरों के सामने था मांगी गिरी स्थल। मांगी की चोटी पहाड़ से 225 फीट ऊंची है और यहीं पर 7 जिनाले हैं, जिनके दर्शन हमने किए। इतिहास के अनुसार 99 करोड़ मुनि यहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। यहीं से भगवान श्री राम को मुक्ति मिली थी। उनके सेनापति कृतांक मुनि की अति प्राचीन प्रतिमा यहाँ स्थापित है। पूरे विश्व में शायद ये एक ऐसी प्रतिमा है जिसके एक हाथ में पिच्छी और एक हाथ में माला है। अगली गुफा में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा स्थापित है। वहां जिंदगी की टीम मांगी गिरी के अगले गुफा में पहुंची, जहां पर अनेक प्रतिमाएं हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रतिमाएं सिद्ध परमेष्ठी की हैं। कुछ आगे बढ़कर हमें मुनिराज देवेंद्र स्वामी जी की गुफा मिली, जहां पर स्वामी जी एवं बलभद्र स्वामी जी की जिन बिंब स्थापित है। यहीं पर हमें विश्व की एकलौती प्रतिमा मिली,
जिसके दर्शन पीठ से होते हैं। ये प्रतिमा नारायण श्री कृष्ण के भाई बलराम की प्रतिमा है। आगम के अनुसार मांगी तुंगी के जंगल में जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है तो मोहवश बलराम उनके शव को लेकर यहाँ के जंगलों में 6 महीने तक भटकते रहे और जब उनका मोह दूर हुआ तब दिगंबर मुनि बनकर साधना करने लगे। 6 महीने की साधना के बाद जब वे आहारचर्या के लिए नीचे आए तो कुछ महिलाएं उन पर मोहित हो गई और मोहवश में उन महिलाओं ने अपने बच्चों को मटका समझकर पानी में डाल दिया, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। ये दृश्य देखकर बलराम को अपने से वितृष्णा हो गई कि जिस रूप को देखकर इतनी हिंसा होती है वो रूप किसी को दिखे नहीं। इसी कारण इनकी ये पीठ वाली प्रतिमा विराजित है। यहीं पर एक चौबीसी भी निर्मित है। आचार्य भद्र बाहु के चरण चिन्ह भी यहीं पर स्थापित हैं। जैसे जैसे एक गुफा से दूसरी गुफा की ओर हम बढ़ रहे थे वैसे वैसे हम इतनी ऊंची पहाड़ से प्राकृतिक माहौल को निहार रहे थे। एक तरफ जहां हमें प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे थे, वहीं इतने ऊंचाई से हम विहंगम दृश्य को देखकर आनंदित थे। फिर हमारी टीम पहुंची आदिनाथ गुफा में, जहां पर भगवान आदिनाथ के साथ अनेक प्रतिमाएं विराजित हैं। इनमें कई प्रतिमाएं तीर्थंकरों की है तो कई प्रतिमाएं सिद्ध परमेष्ठी और मुनिराजों की हैं। साथ ही सभी प्रतिमाओं के साथ यक्ष और यक्षिणी भी हैं। यहाँ से कुछ आगे बढ़ने पर एक अन्य गुफा में नंदीश्वर स्वामी की एक प्राचीन प्रतिमा है। साथ ही कई अन्य प्रतिमा भी विराजित हैं। समय समय पर इनका जीर्णोद्धार भी होता है। हमारी टीम 5वीं गुफा पर पहुंची, जहां पर भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा मूल नायक के रूप में स्थापित है। साथ ही कई जिन बिंब भी हैं और चरण चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं। गुफा के बाहर भी कुछ प्रतिमाएं भी स्थापित हैं और साथ ही एक शिलालेख भी है, जिसके अनुसार यहाँ के राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। यहीं पर क्षेत्रपाल जी की अतिशयकारी प्राचीन प्रतिमा है। अब हमारी टीम पहुंची 6वीं गुफा में, जिसे शांतिनाथ गुफा कहा जाता है। यहाँ मूल नायक भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा के साथ खड़गासन और पद्मासन में अनेक प्रतिमाएं विराजित हैं। समय समय पर इन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार होता रहता है। हमने सभी प्रतिमाओं के दर्शन किए और खुद को सौभाग्यशाली समझा। प्राचीन काल में बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए यहाँ टांके भी बनाए गए थे, जो आज भी मौजूद हैं। पूरी परिक्रमा में जगह जगह अनेक प्रतिमाएं विराजित हैं, जिनमें कई प्रतिमाएं तीर्थंकरों की है तो कई सिद्ध परमेष्ठियों की है। जगह जगह हमें चरण चिन्ह के भी दर्शन हुए। इतनी प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन कर हम अपने को अति सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। मांगी गिरी के बाद हम आगे बढ़े तुंगी गिरी की ओर। अभी वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के उस पार मैं आप सभी का इंतजार कर रही हूँ। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं
हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है, जो लोगों को नव जीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर
अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर 24 मार्च से प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 से शुरू हो रहा है। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मांगी गिरी के बाद हम आगे बढ़े तुंगी गिरी की ओर, और दोनों के बीच के स्थान को कृष्ण कुंड कहते हैं, जिसके भी हमने दर्शन किए। बलराम की यह चरण पादुका है, और ये जो चरण छतरी है, बिजली गिरने से इसका थोड़ा क्षति पहुंची है। और इसी के आगे और एक रामचंद्र जी की भी चरण पादुका की छतरी थी। राम और बलराम इस भूमि के मुख्य किरदार और नायक कह लीजिए, क्योंकि राम यहाँ से मोक्ष गए हैं और बलराम यहाँ से 5वें स्वर्ग में दे हुए हैं। तो इन दोनों की चरण छतरी इस स्थान पर बनी हुई थी। इस स्थान को कहते हैं कृष्ण कुंड। पास में ही एक कुंड है जहाँ नारायण श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार बलदेव मुनिराज के द्वारा हुआ था, और उन्हीं बलभद्र महामुनिराज की यह चरण छतरी और उनके चरण चिन्ह यहाँ पर विराजमान है। प्राकृतिक माहौल का आनंद लेते हुए और भगवानों को स्मरण करते हुए वह जिंदगी की टीम पहुंची तुंगी गिरी क्षेत्र पर। पहाड़ से तुंगी गिरी की ऊंचाई 225 फीट है। यहाँ पर 3 जिनालय हैं और तीर्थंकरों एवं अनेक सिद्ध परमेष्टियों की अनेक प्रतिमाएं विराजित हैं। हमारी टीम पहुंची पहले जिनालय में, जहां पर भगवान राम विराजित है। साथ ही हनुमान, सुग्रीव समेत 8 अन्य प्रतिमाएं विराजमान है। कहा जाता है कि ये सारी प्रतिमाएं चतुर्थकालीन है। हमारी टीम पहुंची दूसरी गुफा में, जिसे चंदा प्रभु गुफा कहा जाता है।
जहां पर मूल नायक भगवान चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा विराजित है। साथ ही साथ अनेकों प्रतिमाएं विराजित हैं। कुछ प्रतिमाओं में चिन्ह है जिससे पता चलता है कि ये तीर्थंकरों की प्रतिमा है। वहीं कुछ प्रतिमाओं में चिन्ह नहीं है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिद्ध परमेष्ठियों की प्रतिमाएं हैं। कहा जाता है कि इसी क्षेत्र से 99 करोड़ मुनिराज निर्माण को प्राप्त हुए थे। उन्हीं में से कुछ प्रमुख सिद्धों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके बाद वहां जिंदगी की टीम पहुंची पंच बालियती जिनालय। यहाँ पर 5 खड़गासन प्रतिमाओं के हमने दर्शन किए। पहाड़ की इतनी ऊंची चोटी पर आकर पंच बालियती के दर्शन करना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। इस परिसर में जगह जगह यक्ष यक्षिणी क्षेत्रपाल जी की प्रतिमा चट्टानों पर उकेरी गई है। यहीं पर परिक्रमा के दौरान भगवान पार्श्वनाथ समेत अन्य कई प्रतिमाओं के दर्शन करने को मिले। एक तरफ जहां हमें प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे थे, वहीं शीतल हवाओं को महसूस कर हम अद्भुत और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे थे। अहो भाग्य है हमारे कि हमको दर्शन करने का मौका मिला और भगवान ने हमें इतनी शक्ति दे दी कि हम आराम से पहाड़ों की वंदना करते हुए हम प्रभु के दर्शनार्थ के लिए आ गए। और यहाँ पे व्यवस्था भी इतनी अच्छी है, इतना अच्छा मन लग रहा है, वैसा लगता है कि बस आते जाओ, हर महीने भगवान हमको बुलाते रहे, रात दिन हम लोग आते रहे। और यहाँ के भैया जी लोग सब बहुत सहयोगी है। यात्रा करने के हमको ऐसा लगा कि हमारा इतना पुण्य कि हम मांगी तुंगी पहाड़ पे चढ़ के और यह भगवान के दर्शन कर लिए। इस कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे भगवान यहाँ से इतने कोटि लोग सिद्ध गए हैं। यहाँ की व्यवस्था, नीचे की व्यवस्था, ऊपर की व्यवस्था बहुत ही शानदार है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से अपने तीर्थों की आप डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बना रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। आप जन जन तक इस सब चीजों को, जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपकी टीम को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी जैन धर्म के प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभारी है भैया। सुध-बुध, मांगीगिरी और तुंगीगिरी गुफाओं और जिनालों में विराजित प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन कर हम अपने को धन्य समझ रहे थे और सभी को नमन कर वह जिंदगी की टीम पहाड़ से नीचे उतर आई। पहाड़ से नीचे उतरने के क्रम में हमें विश्व प्रसिद्ध 108 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के दर्शन किए। ये प्रतिमा परम पूज्य आरिका गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित हुई है। प्रतिमा के दर्शन कर वह जिंदगी की टीम भाव विभोर हो गई। आप जो पहाड़ का वंदना करके आई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। सभी सिद्ध भगवानों के दर्शन किए, इससे हमें अपनी आत्मा की अनुभूति होती है, पुण्य का लाभ मिलता है। आप कितने बजे परिक्रमा के लिए निकली थी? हम लोग 6 बजे, सुबह 6 बजे परिक्रमा के लिए निकले थे। फिर हम लोग 7:30 बजे वहाँ मांगी जी पहुँचे। रास्ता में कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है पहाड़ चढ़ाई के टाइम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आपको कैसा लग रहा है परिक्रमा करके? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आया है। और ऐसी परिक्रमा बहुत मुश्किल से मिलती है, पुण्य से मिलती है और बहुत अच्छा लगा। आप इतने छोटे उम्र में मांगी तुंगी की पर्वत का दर्शन करके आए, परिक्रमा लगा के आए, आपको कैसा लग रहा है? मैं समझता हूँ कि बहुत ही सौभाग्य का काम था ये मेरे लिए कि मुझे ये मांगी तुंगी के दर्शन करने को मिले। और मैं सभी यंगस्टर से यही बोलूँगा कि एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और ये इससे अच्छा आपके लिए सेल्वेशन का पाथ नहीं मिलेगा। हम करीब 20 साल पहले आए थे जब भगवान ऋषभनाथ भगवान की मूर्ति नहीं बनी थी, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि कब ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा देख लें। तो आज मैंने अभी देखी और बहुत ही अद्भुत कार्य हुआ है। आप जब पहाड़ का परिक्रमा ले रही थी तो आपको कोई कठिनाई नहीं आई? आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं नीचे चली जाऊं मैं और ऊपर नहीं जा पाऊंगी? ऐसे कोई कठिनाई नहीं आई? कठिनाई नहीं आई, ऐसा सोच रही थी कि मैं तो चढ़ ही नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर आराम से
पूरा अच्छे से हो गया, खूब अच्छा लगा भाई। मैं तो सोच भी नहीं रही थी कि चढ़ पाऊंगी, डोली में बैठूं क्या, ऐसे भी सोच रही थी। लेकिन भगवान जी की इतनी ज़्यादा आशीर्वाद और कृपा है कि खूब अच्छे से हर काम सफल हो गया शांतिपूर्वक। जहां वह जिंदगी की एक टीम सुबह से मांगी और तुंगी के पहाड़ों पर शूटिंग के लिए गई हुई थी, वहीं हमारी दूसरी टीम नीचे के मंदिरों में शूटिंग कर रही थी। मांगी तुंगी का पहाड़ एवं जिस परिसर में हम ठहरे थे, ये परिसर की व्यवस्था श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी दिगंबर जैन देवस्थान ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। वह जिंदगी की दूसरी टीम सुबह से ही यहाँ पर कवरेज कर रही थी। सबसे पहले हमने चिंतामणि पारश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। भगवान पारश्वनाथ की ये प्रतिमा काफी अतिशयकारी है। ये करीब 300 साल प्राचीन प्रतिमा है। हमने भगवान के पंचामृत कलश होते भी देखे। वेदी की फेरी के क्रम में हमें नवग्रह चैत्यालय के भी दर्शन हुए। मंदिर में माता पद्मावती और बाबा क्षेत्रपाल की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिरों की साज सज्जा अद्भुत है। चारों ओर दीवारों को कांच की नक्काशी से सजाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अनेक संतों के चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ कई चरण चिन्ह भी स्थापित हैं। भगवान पारशुनाथ की यह प्रतिमा काफी अतिशयकारी है। प्रत्येक पूर्णिमा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। चिंतामणि भगवान पारशुनाथ के सामने ही भगवान आदिनाथ का मंदिर निर्मित है। ये भी करीब 200 साल प्राचीन है। यहाँ भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के हमने दर्शन किए। इसी मंदिर के पीछे चिंतामणि पारशुनाथ का भी एक मंदिर है। इसी मंदिर के ऊपर में एक और दर्शन है, जहां भगवान शांतिनाथ समेत 5 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित है। हमने इनके भी दर्शन किए। कुछ कदम आगे चलकर हम पहुंचे भगवान मुनि सुब्रतनाथ के एक विशाल और भव्य मंदिर परिसर में। हमारे सामने थी भगवान मुनि सुब्रतनाथ की 21 फीट ऊंची खड़गासन मुद्रा में भव्य प्रतिमा। हमने इस प्रतिमा के दर्शन किए और नमन किया। इस प्रतिमा के एक ओर भगवान बाहुबली की प्रतिमा है। साथ ही रामचंद्र जी की भी प्रतिमा है, जो जैन मतानुसार पद्म स्वामी हुए। प्रतिमा के दूसरी तरफ भगवान भरत की प्रतिमा है। साथ ही साथ हनुमान की भी प्रतिमा है, जो जैन मतानुसार शैल स्वामी हुए। मंदिर में तीनों तरफ 2400 तीर्थंकरों की खड़गासन में प्रतिमाएं विराजित हैं। मंदिर के ऊपरी तल पर भी एक दर्शन है, जहां 4 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान है। मंदिर की छत पर भी हम पहुंचे, जहां छोटे छोटे गुंबजों में भी कई चरण चिन्ह स्थापित हैं और हमारे नजरों के सामने था एक विशाल गुंबज। कई तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जहां पर विद्यमान थी। इस मंदिर से उतरकर हमारी टीम पहुंची कमल मंदिर, जहां सहस्त्रकूट जिनालय है। यहां पर 1008 छोटी छोटी प्रतिमाएं विराजित हैं। मंदिर परिसर में एक विशाल मान स्तंभ भी स्थापित है, जिसकी परिक्रमा हमने की। इस क्षेत्र में सालाना लाखों लोग आते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशालाएं निर्मित है। एक भव्य भवन भी निर्मित हुआ है, जिसके कमरे अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे एसी, गीजर आदि से सुसज्जित है। इसी भवन में लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। परिसर का कार्यालय अत्याधुनिक ढंग से निर्मित किया गया है, जहां अतिथियों को सारी सूचनाएं और सुविधाएं दी जाती हैं। मांगी तुंगी की पहाड़ी की चढ़ाई के लिए सशुल्क डोली की भी व्यवस्था है।
वह जिंदगी की टीम ने इस अति प्राचीन, विशाल और प्राकृतिक माहौल से ओतप्रोत सिद्ध क्षेत्र के दर्शन किए। हमारी टीम ने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा और हमारा ये प्रयास था कि इस फिल्म के द्वारा मांगी तुंगी के पहाड़ समेत सभी प्रतिमाओं एवं गुफाओं के दर्शन आपको कराए जाएं। पर एक फिल्म में सभी दर्शन कराना संभव नहीं है। सारी जानकारी हमने कमेटी के अधिकारियों से प्राप्त कर आप सबके सामने प्रस्तुत की है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस प्राचीन पवित्र क्षेत्र के अगर अभी तक आपने दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए और सह परिवार दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हुआ होगा। हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। मैं चांदनी सरावगी आप सभी से विदा लेती हूँ। मैं आपसे मुलाकात करूँगी वहाँ जिंदगी के नए सेगमेंट में, नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।